चलिए अब देखते हैं फटाफट खबरें। गहलोत सरकार ने विधानसभा की अग्नि परीक्षा पास कर ली है। सदन में ध्वनिमत से विश्वास प्रस्ताव पारित हुआ। विधानसभा की कार्यवाही 21 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गई है। अगले शुक्रवार को फिर से विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। विधानसभा में सीएम गहलोत ने कहा कि हमारी पार्टी में खूबसूरती के साथ एपिसोड का समापन हुआ। बीजेपी कितनी भी कोशिश कर ले, मैं राजस्थान की सरकार किसी कीमत पर गिरने नहीं दूंगा। सीएम गहलोत ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र के नेता सरकार गिराने की साजिश में शामिल थे। देश में लोकतंत्र खतरे में है। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि कोरोना रोकथाम में पक्ष विपक्ष का सहयोग मिला। मैंने कभी कोई राजनीति नहीं की। दुनिया भर में भीलवाड़ा मॉडल की तारीफ हो रही है। विधानसभा में सीएम गहलोत ने कटारिया के आरोप पर पलटवार करते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष के सारे आरोप बेबुनियाद हैं। सदन में आज नेता प्रतिपक्ष का नया रूप देखने को मिला। सीएम गहलोत ने सदन में शहाब जाफरी का शेर तू इधर उधर की न बात कर पढ़ा और इस शेर के जरिए बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता सरकार गिराने में लगे हुए थे। शांति धारीवाल ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस विधायक दल की एकजुटता की तारीफ की। धारीवाल ने सीएम गहलोत के नेतृत्व की भी तारीफ की और कहा कि सरकार गिराने की बीजेपी की साजिश फेल हो गई। शांति धारीवाल के बीजेपी पर तंज को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में शोर शराबे के कारण स्पीकर कई बार नाराज हुए। धारीवाल के तंज पर कटारिया ने आपत्ति जताई। धारीवाल का जवाब देते हुए उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस विधायकों के 1 महीने की बाड़ेबंदी को लेकर सवाल उठाए। राठौड़ ने इसे जनता के साथ धोखा बताया। उन्होंने राजभवन पर कांग्रेस विधायकों के घेराव को लेकर भी सवाल उठाए। वहीं प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट ने विपक्ष के तंज पर जवाब देते हुए कहा कि गहलोत सरकार सुरक्षित है और मैं सरकार का कवच बनकर रहूंगा। सदन में सरकार के पक्ष में बोलते हुए सचिन पायलट का दर्द भी छलका। सचिन पायलट को सदन में 127 नंबर की सीट दी गई है जो निर्दलीय विधायकों के साथ की है। पायलट बोले कि मुझे सरहद पर भेजा गया है और मैं सरहद पर सरकार का रक्षक हूं। गुलाबचंद कटारिया ने कांग्रेस की लड़ाई को लेकर सीएम को घेरा और पूछा कि रात 12 बजे अपने पार्टी के विधायकों को नोटिस देना किस तरह का लोकतंत्र है। उन्होंने सवाल किया कि क्या सीएम को अपने विधायकों पर जरा भी भरोसा नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान विश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान नेता प्रतिपक्ष ने पायलट के बहाने कांग्रेस पर तंज कसा। कटारिया बोले कि राज्य के सीएम ने अपने डिप्टी सीएम को अपशब्द कहे और फिर गले लगा लिया। इसे देखकर जनता हैरान है। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया के बयान पर कांग्रेस विधायकों के हंगामे को लेकर स्पीकर सीपी जोशी ने कड़ी फटकार लगाई। जोशी बोले कि सदन का मर्यादा बनाए रखने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष और संसदीय कार्य मंत्री की है। राजेंद्र राठौड़ ने कोरोना नियंत्रण को लेकर सरकार पर गंभीर सवाल उठाए। राठौड़ ने कहा कि जब प्रदेश में कोरोना फैल रहा है, सैकड़ों की संख्या में लोग इस वायरस के शिकार बन रहे हैं, तब सरकार के मंत्री और विधायक होटल में 1 महीने तक रहे। विश्वास मत पर जवाब देते हुए प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी कांग्रेस की बाड़ेबंदी को गलत बताया। उन्होंने कहा कि सरकार को जनता की अदालत में इसका जवाब देना चाहिए। राजधानी जयपुर समेत पूरे राजस्थान में मूसलाधार बारिश का कहर जारी है। गुरुवार देर रात से शुरू हुई बारिश अभी तक जारी है। तेज बारिश से राजधानी जयपुर अटक सी गई है। शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया है। मूसलाधार बारिश का सबसे ज्यादा असर पूर्वी राजस्थान पर पड़ा है। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे में पूर्वी राजस्थान में कई इलाकों में तेज बारिश हुई और आगे भी बारिश होगी। सबसे अधिक बरसात बारां जिले के शाहबाद में 127 मिलीमीटर दर्ज की गई। वहीं दौसा में 124 मिलीमीटर और करौली में 101 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने 3 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है और 4 जिलों में येलो और 20 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जोरदार बारिश का असर पूरे जयपुर शहर पर देखने को मिला। चौड़ा रास्ता, परकोटा, मानसरोवर, सांगानेर, मालवीय नगर सहित आसपास के इलाकों में सुबह से ही तेज बारिश का दौर जारी रहा। बारिश से सीकर रोड पर पानी भरने से लंबा जाम लग गया।
जयपुर में बारिश इतनी तेज हुई कि लोगों को संभलने का मौका भी नहीं मिला। रेलवे स्टेशन हो या बस स्टैंड, सभी जगह पानी भर गया। विधानसभा के आसपास के इलाकों में भी सड़क पर जलजमाव की स्थिति बन गई। सड़कों पर गाड़ियां रेंगती नजर आई। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा था। जयपुर के लगभग हर इलाके में सड़क पर पानी जमा हो गया है, तो घरों में भी बारिश का पानी घुस गया है। कई निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है। भारी बारिश के बाद जयपुर रेलवे स्टेशन की स्थिति बदहाल हो गई है। प्लेटफॉर्म पर जलजमाव की स्थिति बन गई है। वहीं यात्री वेटिंग रूम के साथ रेलवे कर्मचारियों के कमरे में भी पानी भर गया है। हाल ही में साफ सफाई में जयपुर रेलवे स्टेशन के नंबर 1 स्टेशन घोषित होने हुआ था, लेकिन एक बारिश ने रेलवे स्टेशन की सारी पोल खोलकर रख दी। तेज बारिश का असर अस्पतालों पर भी देखा गया। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल एसएमएस के वार्ड में पानी घुस गया। बारिश के कारण कई इलाकों में कारें डूब गईं। ये तस्वीरें भी सामने आई। जयपुर के ब्रह्मपुरी इलाके की तस्वीर है, जहां सड़कों पर बारिश का पानी भरने की वजह से कारें डूब गईं। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। तेज बारिश से जलभराव और लोगों के फंसने के मामले को लेकर सीएमओ लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। सीएमओ ने प्रशासन को जलभराव में फंसे लोगों को प्राथमिकता से निकालने के निर्देश दिए। जयपुर में आफत की बारिश के कारण जयपुर में चट्टान गिरने की घटना से अफरा तफरी मच गई। दिल्ली रोड पर रामगढ़ मोड़ के पास हुई इस घटना के बाद लोगों की भीड़ जमा हो गई। तेज बारिश के बाद सड़क पर चट्टान का कुछ हिस्सा गिरा और फिर रुक रुक कर भी चट्टान का हिस्सा गिरता रहा। दौसा जिले पर भी बारिश का कहर टूटा है। पूरे जिले में इस सीजन की सबसे तेज और मूसलाधार बारिश हुई। जिले के अधिकतर इलाकों में पानी भर गया। जिला मुख्यालय पर सुबह 4 बजे से शुरू हुई मूसलाधार बारिश के चलते निचले इलाकों में पानी भर गया। मानसून की इस तेज बारिश से किसान खुश हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा है कि कुछ दिनों के लिए घर पर आइसोलेशन में रहूंगा। देश में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 64,553 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ कोरोना संक्रमण के मामले बढ़कर 24 लाख के पार पहुंच गए। पिछले 24 घंटे में 1007 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। अब तक देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 48,000 के पार पहुंच गई है। देश में 17,51,000 लोग ठीक हुए हैं। कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच देश में कोरोना रिकवरी रेट बढ़कर 70.77% तक पहुंच गया है। वहीं देश में संक्रमण से मृत्यु दर घटकर 1.96% तक पहुंच गया है। दुनिया के स्तर पर भारत कोरोना से मौत के मामले में चौथे नंबर पर है। राजस्थान में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 58,000 के पार पहुंच गया है। वहीं अब तक 845 लोगों की मौत हुई है। 14,497 एक्टिव केस हैं। आज 613 और नए मामले सामने आए हैं, जबकि प्रदेश में कोरोना से 12 मौत दर्ज की गई। जयपुर में 3, भरतपुर में 3, बीकानेर में 2, जैसलमेर में 2, अजमेर में 1, राजसमंद में 1 मौत हुई। आज सुबह से अब तक सबसे ज्यादा अजमेर में 76, सीकर में 89, जोधपुर में 50, कोटा में 61, नागौर में 64 केस सामने आए। कोरोना आंकड़ों के मामले में जोधपुर की रफ्तार सबसे ज्यादा है। जोधपुर में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 8,600 के पार पहुंच गई है। आंकड़ों में ईरान से आए 61 भारतीय और बीएसएफ के 85 जवान भी शामिल हैं। कोटा में 116 केस मिलने के बाद पॉजिटिव केसों की संख्या 3,412 तक पहुंच गई है। होम आइसोलेशन में रखे गए मरीजों की संख्या 1,096 है, जबकि क्वारंटीन सेंटरों में 551 संदिग्ध भर्ती हैं। अलवर के ततारपुर थाना क्षेत्र जिंदोली गांव में मकान की छत गिरने पर एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। जालौर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। 5,000 की रिश्वत लेते हुए पटवारी को ट्रैप किया गया। मामले में एक अन्य व्यक्ति भी गिरफ्तार किया गया।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए रुख करते हैं खबरों की ओर। अलवर के खीजरपुर गांव में सड़क किनारे एक महिला का टुकड़ों में पड़ा हुआ शव मिला। महिला का शव 6 से 7 दिन पुराना बताया जा रहा है। हनुमानगढ़ के निनाड़ गांव में रात के अंधेरे में 2 चोर एक घर में घुसे, लेकिन मकान मालिक समेत गांव के लोगों ने दोनों को पकड़कर उसकी धुनाई कर दी। उदयपुर में पुलिस ने शराब तस्कर तेजाराम गरासिया को गोगुंदा कोर्ट में पेश किया, जहां से न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 2 दिन का पीसी रिमांड का आदेश दिया। बारा के अंता में एक युवती के साथ गांव के एक युवक द्वारा घर में घुसकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर दुष्कर्म का मामला दर्ज किया है। टोंक जिले के सदर थाना क्षेत्र के ग्राम सोरण में बारिश के दौरान बिजली के खंभे में करंट दौड़ने से एक भैंस की मौत हो गई। एक सप्ताह पहले गर्म तेल की कड़ाही में गिरने से झुलसी बच्ची की कोटा एमबीएस अस्पताल में मौत हो गई। बच्ची अपने भाई से झगड़ा कर रही थी, इसी दौरान गर्म तेल की कड़ाही में गिर गई। कोटा में फर्जी बिल बुक बनाकर पानी के बिल में 20 लाख रुपए का गबन करने के आरोपी को पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया। जोधपुर के जलाशय कायलाना में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। गोताखोरों ने शव को बाहर निकाला। बारा के अंता में युवती ने घर के अंदर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। जोधपुर में 3 तलाक पीड़ित से हलाला का दबाव बनाया जा रहा है। दरअसल पीड़ित महिला को उसके पति ने 27 जुलाई को फोन पर 3 तलाक दे दिया था। समाज के लोगों के समझाने पर पीड़िता का पति उसे दोबारा रखने को राजी हो गया है। इसके लिए महिला पर हलाला का दबाव बनाया जा रहा है। सीकर के रामगढ़ की ढाणी गांव में मामूली विवाद में चाचा ने भतीजे पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिसमें भतीजे की जान चली गई। पुलिस ने हत्यारे चाचा को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। अलवर जिले के सदर थाना के बहादुरपुर गांव में सड़क पर घूमने निकले व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। इससे पूर्व पीड़ित रामजी लाल को स्कूटी चालक ने टक्कर मार दी, जिसके बाद अस्पताल में उसका इलाज के दौरान मौत हो गई। बीकानेर में बढ़ती चोरियों पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर आज एबीवीपी के छात्रों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। झालावाड़ जिले के मनोहर थाना के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से प्रसव के दौरान महिला की मौत हो गई। अजमेर जिला कलेक्ट्रेट पर आज नर्सिंग छात्रों द्वारा प्रधानमंत्री और केंद्रीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। अजमेर में निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ आज संयुक्त अभिभावक संघ ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। उदयपुर जिले के कानोड़ इलाके में पिथलपुरा में चरागाह भूमि को लेकर 2 गांवों में तनाव कायम है। दोनों गांव जमीन पर अपना अपना कब्जा बता रहे हैं। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के सफाई कर्मचारियों ने विभिन्न समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद 17 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा गया। कोरोना संक्रमण के चलते आजादी पर्व का स्वतंत्रता दिवस जोधपुर में सादगी के साथ मनाया जाएगा। भरतपुर में कल स्वतंत्रता दिवस समारोह पुलिस परेड ग्राउंड में मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चित्तौड़गढ़ में स्वाधीनता दिवस की 74वीं वर्षगांठ इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। स्टेडियम में आयोजित होने वाले जिला स्तरीय समारोह का रिहर्सल किया गया। अजमेर में चल रही सिग्मा अब नए रूप में दिखेगी। 13 सिग्मा वाहनों को लाइट सहित माइक लगाया गया है, ताकि गश्त के दौरान लोगों को संदेश भी दिया जा सके। भरतपुर के संभागीय कार्यालय में स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग की संभाग स्तरीय त्रिमासिक बैठक का आयोजन किया गया। अगस्त क्रांति सप्ताह के तहत कलेक्ट्रेट में कोरोना वॉरियर्स महिलाओं का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में डॉक्टर्स, नर्स, पुलिस, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सफाई कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। अलवर शहर में अब ट्रैफिक पुलिस तीसरी आंख से चौराहों पर प्रमुख बाजारों में निगरानी रखेगी। इसके लिए पुलिस मुख्यालय से शहर के सभी चौराहों पर नई तकनीक के हाई स्मार्ट कैमरे लगाए गए हैं। भरतपुर में अस्पताल प्रशासन की लापरवाही का आलम यह है कि मरीजों के रखने की जगह पर कर्मचारी अपनी गाड़ी रख रहे हैं।
उदयपुर के गोगुंदा इलाके के भूताला गांव में लगातार पैंथर की मूवमेंट होने से ग्रामीणों में दहशत है। बारा के कॉलेज तिराहे पर रात 3 बजे एक ओवर हाइट ट्रक के बिजली के तारों से टकराने की वजह से तार टूट गए, जिसकी वजह से कॉलोनी की लाइट गुम हो गई। अलवर जिले के बहरोड के निभोर गांव के पास लोगों को बांटने के लिए ले जाया जा रहा गेहूं से भरा ट्रक पलट गया। अलवर जिले के राजगढ़ उपखंड क्षेत्र के सालोली गांव में बारिश का पानी भर जाने से अचानक एक मकान गिर गया। अजमेर में महिला जागृति मंच की ओर से 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर सामाजिक सरोकार निभाते हुए कच्ची बस्ती में राहत सामग्री का वितरण किया गया। भरतपुर में प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के शांति भवन में कृष्ण जन्मोत्सव के तहत झांकियां निकाली गई। संचित निरीक्षक राजस्थान पुलिस अकादमी के शकील अहमद खान सराहनीय सेवाओं के लिए राष्ट्रपति द्वारा पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा। 2008 में राजधानी दिल्ली के बाटला हाउस एनकाउंटर में शहीद हुए इंस्पेक्टर मोहम्मद चांद शर्मा को 12 साल बाद गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। 13 सितंबर 2008 को दिल्ली में हुए सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट मामले में कार्रवाई के दौरान मोहन चंद्र शर्मा और उनकी टीम की आतंकवादियों से भिड़ंत हो गई थी, जिसमें मोहन चंद्र शर्मा शहीद हो गए थे। 74वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज शाम राष्ट्रपति को देश को संबोधित करना है। शाम 7 बजे हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में देश को राष्ट्रपति संबोधित करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नई पर्यावरण नीति को लेकर केंद्र पर निशाना साधा है। सोनिया गांधी ने EIA को जंगल आदिवासी के विरोध वाली नीति करार दिया। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा बलों ने सुरक्षा चाक चौबंद कर ली है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत में अभी कोई सुधार नहीं हुआ है। मेडिकल बुलेटिन जारी करते हुए अस्पताल ने बताया कि प्रणब मुखर्जी की हालत में कोई बदलाव नहीं आया है। अवमानना केस में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट ने दोषी करार दिया है। ट्वीट मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वकील प्रशांत भूषण को कोर्ट की अवमानना का दोषी माना। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में नौगाम बाईपास इलाके में पुलिस पार्टी पर आतंकी हमले में 2 जवान शहीद हो गए। लगातार बारिश के चलते कानपुर में एक 4 मंजिला इमारत बीती रात गिर गई। राजधानी दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा पुलिस और बदमाशों के बीच भिड़ंत हो गई। मुठभेड़ में गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए। झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह का सीएम हेमंत सोरेन ने आज अनावरण किया। स्वतंत्रता दिवस से इसे लागू कर दिया जाएगा। वरुण धवन ने इंस्टाग्राम पर CBI फॉर SSR लिखते हुए सुशांत केस की CBI जांच की मांग की है। इससे पहले कंगना रनौत और शेखर सुमन सुशांत के लिए आवाज उठा चुके हैं। सुशांत सिंह राजपूत के लिए 15 अगस्त को ग्लोबल प्रेयर होगा। सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने एक वीडियो जारी कर सुशांत के लिए न्याय की मांग की है। सुशांत केस में सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्षों की तरफ से जवाब दाखिल कर दिए गए। अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी आज एक वीडियो शेयर किया है और सुशांत सिंह राजपूत मामले में CBI जांच की मांग की। UAE में 19 सितंबर से 10 नवंबर तक IPL के 13वें सीजन का आयोजन होगा। इंग्लैंड की टीम के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने दावा किया है कि मेजबान टीम से स्टार ऑलराउंडर बेन स्टोक्स बाहर हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद इंग्लिश टीम पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज से सफाया करेगी। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट ने टेस्ट से संन्यास के 12 साल के बाद इस बात की पुष्टि की है कि VVS लक्ष्मण का कैच टपकाने के बाद उन्होंने टेस्ट से संन्यास लेने का फैसला कर लिया था। भारतीय बल्लेबाज करुण नायर कोरोना वायरस से पूरी तरीके से अब ठीक हो चुके हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।